हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल पीएस टेक। झारखंड पारा शिक्षक का बहाली जारी किया गया है, जो कि घंटी आधारित 200 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से प्रतिदिन 4 घंटा का आपका ड्यूटी मिलने वाला है। यानी कि एक दिन में जो है आपका यहाँ पे 800 रुपये का पेमेंट अधिकतम बनेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं कि कहाँ का वैकेंसी है, किस तरह का क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है जिला दंडकारी सह उपायुक्त कार्यालय दुमका, ये जो है झारखंड राज्य का जो है दुमका जिला से इसे निकाला गया है। जो कि यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है मेन टॉपिक जो है हम आपको क्लियर बता रहे हैं। मेन बातों ये जो है दुमका जिला अंतर्गत कल्याण विभाग द्वारा संचालित पिछड़ी जाति आवासीय विद्यालय के शैक्षणिक कार्य हेतु तत्कालीन व्यवस्था के तहत जो है यहाँ पे घंटी आधारित शिक्षकों का चयन किया जाना है। ठीक है, यहाँ पे जो है यह व्यवस्था पूर्णतः वैकल्पिक एवं अस्थायी है। ये जो है ऑप्शनल है, और दूसरी बात कि ये जो है अस्थायी शिक्षक यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जब अभी शिक्षक का कमी है, इसलिए आप इसे जो है यहाँ पे शिक्षक का बहाली किया जा रहा है, लेकिन परमानेंट नहीं। जब यहाँ पे परमानेंट टीचर जब यहाँ पे आ जाएंगे, तो जो भी इस मुहिम के तहत जो कार्य कर रहे होंगे शिक्षक के पद पे, तो उनको जो है हटा दिया जाएगा। इसका भरने का तिथि जो है 4/7/2026 से लेकर 25/7/2026 के शाम के 5 बजे तक है। जो कि आपको जो इसे लिफाफे के माध्यम लिफाफे के ऊपर लिखकर जो है आपको यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा, जो कि एड्रेस है ITDA कल्याण शाखा दुमका। ठीक है, पिन नंबर इतना 814101 समरालय दुमका ब्लॉक A के पते पर आपको सीधे जो है लिफाफे के आवेदन में जो है कार्यालय अवधि में जमा किया जाएगा। प्रखंड में जो है और कहाँ पे जो है कितना स्कूल में कितना खाली है, कितना क्या है, कहाँ कहाँ स्कूल है से दुमका में। ठीक है, दुमका यहाँ पे टोटल जो देखेंगे इसी तरीक़ा से जो है टोटल आपका 15 स्कूल है। 15 विद्यालय में यहाँ पे वैकेंसी को जारी किया गया। 15 विद्यालय के लिए ही मेनली निकाला गया है। 15 विद्यालय के अलावा कहीं आपको नहीं भेजा जाएगा। इसके तहत आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग होता है, तो आप इसे देख लेंगे कि आपका कहाँ कहाँ पे है इसे, जो कि दुमका, काठीकुंड, जरमुंडी, मसलिया, ये सभी जगह पे आपका निकाला गया है। अब इसका यहाँ पे डिटेल में देखते हैं कि आपका क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि कॉलम दे दिया गया है क्रम संख्या का, विषय का नाम, शिक्षक की आवश्यकता कुल रिक्त, यानी कि जितना अभी सीट पे वैकेंसी को जारी किया गया है। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी देखेंगे तो जनरल कैटेगरी की, ठीक है, EWS, ST, SC। इसके बाद न्यूनतम क्वालिफिकेशन, और इसके बाद जो है आपका सैलरी इस तरह से दिया गया है। जैसे कि प्राथमिक में जो है मैट्रिक प्रशिक्षित स्तर के शिक्षक, जो कि कुल जो है 42 पद है, जिसमें कि 12 जनरल कैंडिडेट, 4 जो है EWS और 23 जो है ST। इसके बाद 3 SC। यहाँ पे कुल देखेंगे कि सबसे अधिक जो है ST कैटेगरी में ही जारी किया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जी बात की जाए यहाँ पे, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्रमांक 1 हेतु BEd शिक्षक प्रशिक्षण एवं क्रमांक 2 से 8 तक, यानी कि यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक, क्रमांक 2 से लेकर 8 तक के लिए जो है संबंधित विषय में स्नातक एवं NCTI द्वारा मान्यता प्राप्त BEd। ठीक है, यानी कि आपके पास जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसको BA बोलते हैं, जो कि आप यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके बाद जो है आपके पास जो है BEd भी होना चाहिए, जो कि NCITI द्वारा जो है एफिलिएट हो। ठीक है, इसके बाद आप आगे देखेंगे +2 के लिए यहाँ पे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित। यहाँ पे कुल जो है टोटल पोस्ट की जब बात की जाए तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जिला स्तरीय है, काफ़ी है। 83 टोटल पोस्ट है। ठीक है, टोटल 83 पोस्ट। अब यहाँ पे दिया गया है 9 से लेकर 12 तक के लिए। यहाँ पे 9 से 12 तक के लिए, यानी कि इस कॉलम के लिए जो है आपको यहाँ पे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित के लिए अगर जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे +2 के लिए, तो यहाँ पे आपके पास होना चाहिए स्नातकोत्तर, यानी कि PG। ठीक है, MA होना चाहिए। NCTI द्वारा मान्यता प्राप्त BEd उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आपके पास जो है
पीजी के साथ में बीएड होना चाहिए, तब आप जो है 10+2 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सैलरी की जो बात की जाए तो यहाँ पे सैलरी पे पहले ही मैंने स्क्रीन पे बता दिया था कि 200 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से अधिकतम जो है 4 घंटा एक दिन में जो है आपको ड्यूटी यहाँ पे मिलेगा। और हफ्ता की जब बात की जाए तो 5 हफ्ता, सॉरी हफ्ता में जो है 5 दिन, 5 दिन एक हफ्ता में, ठीक है। तो 4 हफ्ता, महीना में 4 हफ्ता चलता है, 4 हफ्ता में टोटल 20 डे यहाँ पे आपका कार्य मिलेगा और आपका जो है 7 घंटा प्रतिदिन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका 200 रुपया प्रतिदिन। तो आपका यहाँ पे देखेंगे कि 20 चौका 80, 80 दूना 1000 रुपये तक आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं यदि आपका 4 घंटा का डेली ड्यूटी मिलता है तो, ठीक है। यहाँ पे आप सभी क्लियर देख लिया कि कितना होने वाला है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपका क्या क्राइटेरिया है। शिक्षकों की अंशकालीन सेवा प्राप्ति निम्नलिखित महत्वपूर्ण शिक्षक का कार्य एकरारनामा के आधार पर लिया जाएगा, ठीक है, जिससे संबंधित प्रखंड के अभ्यर्थी स्थानीय भाषा के जानकारों तथा जहां आवासीय विद्यालय संचालित है वहां के स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। सपोज यहाँ पे जो भी जैसे दुमका जिला में निकला है तो वहाँ पे जिस भी स्कूल है, जहाँ पे स्कूल है, जैसे दुमका में स्कूल है तो वहाँ के जो भी स्थानीय स्टूडेंट होंगे, कैंडिडेट होंगे, उन सभी के सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा, ठीक है। उनके पास जो है यहाँ पे स्थानीय भाषा की भी जानकारी होना चाहिए। अगर जो वहाँ पे स्थानीय अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं तब यहाँ पे प्रखंड स्तरीय अभ्यर्थी जो है यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर नहीं होगा तब यहाँ पे स्टेट लेवल, जो कि यहाँ पे तो प्रखंड लेवल पे मिल ही जाएंगे, क्योंकि एक प्रखंड में बहुत सारे वीर बहादुर होते हैं। यहाँ पे सभी पदों में चयन झारखंड सरकार के जिला स्तरीय पदों की सीधी नियुक्ति हेतु जिले आरक्षण रोस्टर के प्रावधानों के पालन किया जाएगा। यहाँ पे पीजी, ग्रेजुएट, बीएड या शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त डिग्री धारकों को मेधा क्रम के आधार पर उपयुक्त शर्तों की पूरी तरह अस्थायी रूप से जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पे बिल्कुल मेरिट के हिसाब से किया जाएगा, ठीक है। आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ के निवासी हैं, उस हिसाब से आपका पीजी, ग्रेजुएट, बीएड आपका किस तरह के इसमें मार्क्स है, उसी तरीके से यहाँ पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि शिक्षक की नियुक्ति के लिए जो है विषय के आधार पर किया जाएगा, जो कि दुमका गृह अभ्यर्थियों को आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा दुमका जिला के समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यानी कि आप जो है यहाँ पे दुमका जिला का जो है आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि दुमका जिला से निर्गत हो। आप बाकी जो है ब्लॉक लेवल आपका जो भी होगा अपना ब्लॉक से निर्गत हो। ST, SC, EWS के लिए आप जो है लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि न्यूनतम और अधिकतम जो है कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम से अधिकतम जो है 55 वर्ष तक जो है यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो कि उम्र की गणना की जाएगी 31/5/2026 के आधार पे। देखिए 31/5/2026 का आपका कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिक से अधिक 55 वर्ष होना चाहिए इस डेट में। अगर जो इससे आपका कम या तो ज़्यादा है तो आप यहाँ पे चयनित नहीं हो पाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आवश्यकता अनुसार चयनित शिक्षकों के अधिकतम 6 माह के लिए प्रति घंटा के आधार पर रखा जाएगा। यानी कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के अगर शिक्षक यहाँ पे भर्ती हो जाते हैं परमानेंट शिक्षक, उसके बाद आपका कार्य परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहेगा तो आप जो है अधिकतम 6 माह के लिए वहाँ पे रह सकते हैं। वहाँ पे प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है कि आपको रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। यहाँ पे सेवा संतोषप्रद रहने के अगले 6 माह के लिए विस्तार किया जा सकता है। यह सेवा अधिकतम 1 वर्ष के लिए होगा। यहाँ पे अगर जो विभाग से अगर जो अस्थायी शिक्षक मिल जाते हैं तब आप इसे जो है यहाँ से हटाया जा सकते हैं। यहाँ पे जो है बिल्कुल आप वैकल्पिक और अस्थायी रूप से आप इसे बहाल हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर जो अस्थायी शिक्षक मिल जाएंगे तो यहाँ पे आपको नहीं रखा जाएगा। आपका परफॉर्मेंस रहेगा तो 6 महीना 1 साल तक यहाँ पे रखा जा सकता है। इसके बाद आप देखेंगे कि आवेदक विविध पत्र स्वीकार किया जाएगा। आवेदक का पत्र स्पष्ट रूप से पूर्ण एवं किसी भी प्रारूप में अन्य अपूर्ण आवेदक पत्र के निर्धारित तिथि के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी एक ही आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपका जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे आपका तो बिल्कुल क्लियर एंड क्लीन होना चाहिए, जो कि एक अभ्यर्थी जो है एक ही पद के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन हेतु लिफाफा के ऊपर विषय का नाम
स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि आप किस विषय के लिए जो है आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। आवेदक के अंकित सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र पर के साथ आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र एवं तकनीकी योग्यता इत्यादि सह अभिप्रमाणित करते हुए संलग्न करना आवश्यक होगा। यानी कि आप जो भी डॉक्यूमेंट जमा करेंगे आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है, इसके साथ जो है आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क इसके बाद आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र जो भी है, इससे भी पे जो है अपना सेल्फ सिग्नेचर होना चाहिए, जिसको सेल्फ अटेस्ट बोलते हैं, वो होना चाहिए सभी के जीरोक्स पे और लिफाफा में फिल करके जो है वहाँ पे जमा करना होगा। आवेदन हेतु विहित प्रपत्र दुमका जिला के आधारित वेबसाइट पे www.dumka.nic.in पे प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे देख लिए कि क्या क्या प्रक्रिया है। आपका जो है प्रतिदिन जो है 4 घंटा के लिए दिया जाएगा, जो कि 1 घंटा का कार्य जो है 200 रुपये के हिसाब से मिलेंगे, और जो कि अधिकतम 1 हफ्ता में 5 दिन आपका यहाँ पे चलेगा। और यहाँ पे जो है क्लियर आप फॉर्म फिलअप की बात की जाए कि आपका किस तरह का फॉर्म रहेगा, तो ये आपका फॉर्म है, इसी फॉर्म का आपको फिलअप करना है। इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, आप सभी जब टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल फिल कर सकते हैं। यहाँ पे अपना फ़ोटो चिपका देना है। इसके बाद पोस्ट नेम, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं फिल करना है, ये जो है कार्यालय उपयोग के लिए है, ऑफिशियली यूज, ठीक है। अपना नेम, सभी नेम जो है यहाँ पे कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, कैपिटल लेटर में, ठीक है। फादर नेम या तो हस्बैंड नेम, जिस महिला का शादीशुदा हो गया अपना यहाँ हस्बैंड नेम एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए जो है सबसे पहले डेट, मंथ, ईयर, ठीक है, डेट, मंथ, ईयर। यहाँ पे आपका जो भी DOB होगा अपना DOB एंटर कर देंगे। जेंडर आपका जो भी होगा मेल फीमेल अपना एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे एज लिमिट इस तरह से लिखना है, 31/5/2026 के आपका अभी कितना है वो नहीं, 31/5/2026 का आपका कितना दिन, कितना माह, कितना साल पूर्ण रहा है अपना यहाँ पे फिल करेंगे। ध्यान देंगे सबसे पहले ईयर है, उसके बाद मंथ है, उसके बाद डेट है। आप नहीं निकाल पाएंगे तो आप कैलकुलेटर कर देंगे, ठीक है, एज कैलकुलेटर करके आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ और 31/5/2026 फिल करेंगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेट करके दे देगा। बाकी आप टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये तो निकाल ही सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी ST SC EWPS जनरल जो भी होंगे अपना एंटर कर लेंगे। आधार नंबर इसमें, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, यदि आपका दोनों नंबर सेम होगा तो सेम यहाँ पे एंटर कर देंगे। परमानेंट एड्रेस, आपका विलेज कहाँ है, पोस्ट, PS, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ठीक है। यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो सेम एंटर कर देंगे, अलग अलग है तो अलग फिल कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपका छायाप्रति लगाना है, जो कि अभी प्रमाणित छायाप्रति आप यानी कि आप सभी पे जो है सिग्नेचर होना चाहिए। आप एग्ज़ाम जो है कौन सा एग्ज़ाम पास किए हैं, स्कूल नेम क्या है आपका, बोर्ड कौन सा बोर्ड से है, यूनिवर्सिटी जैसे जैक, CBSE कौन से, या तो यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट नेम, स्ट्रीम आपका क्या था, सब्जेक्ट स्ट्रीम, सब्जेक्ट, पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स जैसे 500 500 में कितना आया, 300, तो यहाँ पे 300 फिल करेंगे। अब परसेंट, कितना परसेंट हुआ, 500 का 500 में 300 आपका नंबर आया तो कितना परसेंट हुआ। संबंधित प्रमाण पत्र का पेज नंबर, ठीक है, आपका जो भी पेज नंबर होगा आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसी तरीक़े से आपको जो यहाँ पे फिल करना है। आपका जो भी जितना है यहाँ पे देखना, टोटल 12 कॉलम दिया गया है, आपके पास जितना क्वालिफिकेशन है उतना ऐड कर सकते हैं। इसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन यदि आपके पास है तो इसमें आप जो है मेंशन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे 100 घोषणा दिया जाता है, आप इसे पढ़ लेंगे। यहाँ पे 100 घोषणा जो है अपना एफिडेविट होता है, इसको पढ़ना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आवेदन का हस्ताक्षरता होना चाहिए, डेट, प्लेस, आप किस डेट में अप्लाई कर रहे हैं, भर रहे हैं, आपका प्लेस कौन सा है। इसके बाद आप जो है इसे फिल करके इस फॉर्म को आराम से जमा कर सकते हैं। इस फॉर्म का PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहीं से आप जो इसे डाउनलोड करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं और इस फॉर्म को फिल करके फाइनल आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं।